बेरोजगारी जो है, पढ़ा लिखा अनपढ़ के बाद दोनों का बेरोजगारी, उस पर क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? वह स्टूडेंट अगर बेरोजगारी भत्ता उठा लिया तो वह लोन लेके नहीं पढ़ सकता है। ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी भत्ता देने से पहले उससे पूछिए कि उसे लोन चाहिए पढ़ने के लिए या बेरोजगारी भत्ता चाहिए उसको कमाने के लिए। दोनों चाहिए तो उस रास्ते से उसको निकालिए। यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत लॉस आ रहा है। किसी की ताकत नहीं है इस धरती पर कि उसको एक गिलास उठ के पानी पिला दे, लेकिन वोट लेने के लिए आप मेरे पास आइएगा, क्योंकि बीत जाने के बाद फिर वैसा वक्त नहीं आवेगा कि हम सरकार में जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हम आए हैं जनता से जानने के लिए कि तेजस्वी यादव पे मारहानि का जो केस हुआ था, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। कहे थे कि सारे गुजराती ठगी हैं, क्या कहेंगे आप? वो तो सही है, ठगी थोड़े है। वो तो बीजेपी अपना अथी कर रहा है, ठगी थोड़े है। वो तो राहुल जी सब जगह सबको बीजेपी ठगिए बोलते हैं, तो ऐसा थोड़े है। गलत है ना? हाँ गलत है ना, एकदम बहुत गलत। सर क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव गुजराती ठगी हैं? सही है, होना चाहिए। गुजराती ठगी हैं जी? गुजराती ठगी हैं? नहीं, गुजराती ठगी थोड़े है। तेजस्वी यादव गलत है? हाँ गलत है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। इस सब के बारे में मुझे पता ही नहीं, गांव से मैं आया हूँ, उतना जानते नहीं। कौन सी सरकार आपको पसंद है? बीजेपी सरकार अभी सबसे अच्छा सरकार है भारत में। अगर है 5 साल और कम से कम मोदी जी चाहिए। बीजेपी सरकार अभी अच्छी काम कर रही है। ऐसा सरकार देश में चाहिए जो कि देश के लायक काम करे, जनता गरीब के लायक काम करे, वही सरकार हमको अच्छा चाहिए। राजधानी का व्यवस्था देखिए, हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं, क्या हाल है यहाँ व्यवस्था। जाके एक बड़ौदा का सिटी जाके देखिए और ये पटना की सिटी स्टेशन देखिए, दोनों में आपको पता चल जाएगा कि विकास बीजेपी कर रहा है या अन्य पार्टी कर रही है। साल लेके डूब गया हमारे किलो चावल कभी खाया था पब्लिक? कभी नहीं खाया था, लेकिन आज 40 रुपया किलो, गरीब क्या करे? आप लोग तो कभी आते नहीं है, मौका हम लोग को मिलता का है बोलने का। क्या करे? रोज कभी कभी आते हैं, आप लोग दिखाइए बिहार को और आगे बढ़ाइए। गुस्सा है आप सरकार से? बिल्कुल गुस्सा है, काम अच्छे से नहीं हो? बिल्कुल काम अच्छा नहीं है। बागेश्वर बाबा के विरोध में है आरजेडी, उस पर क्या कहिएगा? बागेश्वर बाबा आए हैं, अच्छे हैं, धर्म का प्रचार होना चाहिए। विरोध क्या करना है? जो महागठबंधन की सरकार है, विरोध जताई है बागेश्वर बाबा के आने पर। बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? वो आ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई करेंगे तभी आने को मिलेगा। वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदू है, हिंदू का बात करते हैं, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? महिला पुरुष दुनिया में बाकी कोई जात नहीं है। शासन अनुमति नहीं दी गांधी मैदान के लिए, उस पर गुस्सा है आप लोग? बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? नहीं परमिशन दी तो आगे नौबत में हो रहा है ना, हम लोग जाएंगे वहाँ। जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। पर्ची कटवाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। आप भी कटवाइएगा? हाँ जाएंगे ना। घूम करके आए हैं वहाँ से, 40 किलोमीटर दूर है। घूम करके आए हैं हम लोग की कैसा व्यवस्था वहाँ है, बहुत सुंदर व्यवस्था। छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, 40 किलोमीटर कौन सा दूर होगा? मतलब स्वागत है बिहार में बागेश्वर बाबा का? बिल्कुल स्वागत है, तहे दिल से। बहुत स्वागत। विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है। कोई नहीं रोकेगा? कहीं विरोध नहीं है। तेजू तो पगला है, ये इसका विरोध से कुछ होगा? बाबा प्रोग्राम करता है, अगर बागेश्वर बाबा करे तो क्या वो भी कर लेगा? तेज प्रताप अपने बारे में सोचे, बाबा के बारे में क्या सोचेगा वो? तेज प्रताप कहें कि साले भूल रहे हैं कि किसकी सरकार है। वो उसके कहने से कुछ होगा? उसे जनता की होती है और सरकार जनता की है, जनता उनको बुला रही है, वे जरूर आएंगे। नगर निगम के जितने दुकानदारों लोगों से माने कि पूरा हटा करके, माने कि पूरा कचरा कर करके जंक्शन के सामने, जो हनुमान मंदिर के सामने जो भी दुकानदारों है सबका कचरा कर करके बिलगा दिया हुआ है नगर निगम। और क्या माने कि इस पर होना चाहिए, जो कुछ इस पर निर्णय निकालना चाहिए। सरकार से बोले हैं आप? लगाए हैं, गुहार लगाए हैं? तो दुकान पर माने कि लगा रहे हैं, सब नगर निगम द्वारा माने कि बिलगा रहे हैं। इस पर कुछ निर्भय दीजिएगा ना, जहाँ कहाँ दुकान लगना चाहिए, कहाँ की आप लोग को मिल जाना चाहिए जगह जहाँ आप लोग दुकान लगा। हाँ वही ना, माने कि कुछ जगह मिलना ना चाहिए लगाने का। सबका अगली सरकार किसको चाहते हैं, छोड़िए बताइए। क्या अगली सरकार किसको चाहते हैं? अगली सरकार माने कि मोदी सरकार एकदम माने कि विरोधी का करके पूरा सामान के माने कि राजनीति करवा दिए हुआ है। किसका हम चाहे? कौन आपको पसंद है? नेता कोई पसंद नहीं है? पसंद है अभी कोई नहीं पसंद है, हम लोगों का मार डंडा से बिलगा दे रहा है। बीजेपी थोड़े कर रही है।
मोदी सरकार अच्छा, कोई माने कि कैसे चाहिए, जो माने कि अच्छा बुझाएगा वही चाहिए। अभी इसका जो सुरक्षित करेंगे वही ना चाहिए। अभी तो कोई माने कि मेरे नज़र में नहीं है। सरकार काम कर रही है, सरकार काम क्या करे, बेरोजगारी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। किसको वोट दिए थे? मोदी जी चाहिए, बिहार में मोदी चाहिए। बिहार में मोदी जी को नहीं दिए थे, गठबंधन को दिए थे। तो अब कैसा लगता है? कहाँ कुछ लग रहा है, जैसे पहले था वैसे अभी भी लग रहा है। बेरोजगार है, बेरोजगार तो है ही है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, अनपढ़ बेरोजगार है। बेरोजगारी के लिए क्या हुआ है? 15 साल नीतीश जी सरकार किए हैं, बोल रहे थे कि जंगल राज था पहले, उनका सरकार आया है, तो क्या हुआ है बेरोजगारी के लिए? कोई इंडस्ट्रीज आया है बिहार में अभी तक? आया है? आप लोग खुद जान सकते हैं ना, बिहार में कोई इंडस्ट्रीज आया है क्या, बताइए। दारू बंद पे ध्यान है, इंडस्ट्री पे कोई। दारू बंद अच्छे से कानून फॉलो हो रहा है? बहुत बढ़िया से हो रहा है। हाँ, दारू आपके तक नहीं पहुंच रहा है? दो लोग डेली पी रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। आप भी पीते हैं? हम नहीं पीते हैं। तो आपको कैसे पता? इतना कमाते ही नहीं तो पियेंगे कहाँ से? फुटपाथ पे नौकरी करते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे कमाते हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चा का पेट पालते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। आप लोग बताइए। आप लोग जब न्यूज ले रहे हैं तो हर चीज़ का न्यूज लीजिए। बेरोजगारी जो है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार दोनों का बेरोजगारी, उस पर क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी जी नहीं है। हम लोग अगर मेहनत करें तो बेरोजगारी कहाँ से? मतलब आप रोजगार में हैं? नहीं, तो आपको नौकरी मिल रहा है? नौकरी मिलेगा, पढ़ेंगे तब तो नौकरी मिलेगा। अभी तो स्टेज पर हैं, अभी ये इंटर फाइनल हुआ है तभी नौकरी। लोग गुस्सा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पर सरकार कुछ कर रही है, पर उस पर काम थोड़ा समय हम लोग को देना होगा, कोऑपरेट करना होगा सरकार को, ताकि आगे चलकर हम सरकार के संग में काम करें। तब पसंदीदा नेता कौन है आपका? नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी यादव? वो भी नेता मस्त हैं, वो भी रोजगार देने के लिए कहे थे, बशर्ते उनका डिप्टी सीएम रह गए। सीएम रहते तो 10 लाख रोजगार रहते। हम लोग सपोर्टर हैं उनका, पूरा सपोर्ट है। तेजस्वी यादव पे मानहानि का केस हुआ है, बोले हैं कि गुजराती ठगी हैं, क्या कहिएगा? हम लोग क्या बोल सकते हैं मानहानि के केस में? मतलब सही है ऐसे बोलना? नहीं, हम लोग ये सब सही नहीं मानते हैं। आप तो युवा हैं, आप बताइए क्या हुआ मान? तेजस्वी यादव पे मानहानि का केस हुआ है, कहें गुजराती ठगी हैं। ये देखिए ऐसा है कि और खुद गुस्सा हुए थे जब गोवा के सीएम कहे थे कि 90% जो बिहारी मजदूर हैं वो क्रिमिनल है, तो उस पर गुस्सा हुए थे। जी ऐसा गलत है, ठीक ना। बिहारी के कारण ही हर जगह हर काम जो मजदूर जो शरीर से किया जाए उसको सुलभ किया जाता है, बिहारी के द्वारा ही। और आप क्या बोल रहे थे? तेजस्वी यादव पहले लोन के बारे में बोल रहे थे। जिस बच्चा को जानकारी नहीं दिया गया कि आप इंटर कर लिए हैं, आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ता उठा लीजिए। वह स्टूडेंट अगर बेरोजगारी भत्ता उठा लिया तो वह लोन लेके नहीं पढ़ सकता है। ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है। बेरोजगारी भत्ता देने से पहले उससे पूछिए कि उसे लोन चाहिए पढ़ने के लिए या बेरोजगारी भत्ता चाहिए उसको कमाने के लिए। दोनों चाहिए तो उस रास्ते से उसको निकालिए। यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत लॉस आ रहा है, इस पर आप देखिए। आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव पर मानहानि का केस हुआ है, कहें गुजराती ठगी है। नहीं, वैसे तो कुछ है नहीं। अब ये तो राजनीतिक मामला है, ये तो डिसाइड करेगा कोर्ट कि उनको क्या करना है नहीं करना है। लगता है कि ये बोलना सही है किसी स्टेट पर, क्योंकि ये सबको बोला गया ना, गुजराती मतलब पूरा स्टेट हुआ। नहीं, ये तो अच्छा बात नहीं है, किसी पे भी ये मानहानि करना, ये तो अच्छा बात नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव गुस्सा हुए थे, सीएम गोवा के बोले थे कि 90% जो बिहार के मजदूर है वो क्रिमिनल हैं। मैम ऐसा तो कुछ है नहीं कि हाँ, और ये तो राजनीतिक बात है, तो हम लोग को तो इससे कोई मतलब है नहीं। हम लोग के लिए कुछ अगर होता है तो हाँ। बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है यहाँ पे। अब रोजगार में है? हाँ। अरे मैम, लोगों को मिला था कि सही चीज़ पता क्या है। अभी बहुत सारे सरकार के पास तो बहुत स्कीम चला है जो कि कितना लोगों को पता ही नहीं है वो स्कीम क्या है नहीं है। और पहले से तो बिहार में बहुत काम हुआ है। हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन बीजेपी है चाहे जो अभी बिहार का सरकार है, पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन वही कि कितना लोग को पता ही नहीं है कि उनका हक में क्या है नहीं है। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि आप कुछ भी बोल देते हैं। लोग काम हो रहा है रोजगार? काम तो बहुत हो रहा है पहले से। आप क्या काम हो रहा है रोजगार पर? आप कौन हैं? पत्रकार। अच्छा, आप पत्रकार हैं। पत्रकार है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ। तो मनीष कश्यप के लिए आप आवाज़ कभी उठाए हैं? आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आज ये गरीबों की आवाज़ उठाने वाला, आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, क्या करते हैं? लोगों
लोगों का ओपिनियन जानते हैं, क्या है सरकार तक पहुंचाते हैं? अच्छा, मैंने गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। पब्लिक गरीब क्या होता है? जो पब्लिक है वो कोई भी, सबका स्वागत है। अच्छा, आप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप क्या हैं? मनीष कश्यप यूट्यूबर है, पत्रकारी हैं? अच्छा, नेशनल टीवी वाला क्या है? पत्रकारी हैं? न्यूज़ वाले हैं। तो मनीष कश्यप कौन गलत कर दिए हैं, क्या गलत कर दिए हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया? आपका मेन क्या रीजन क्या है, आप वो बताइए, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे ना। मनीष कश्यप को लेकर क्या है, रिहाई के लिए? हाँ, रिहाई के लिए, उनको बाहर लाना है, बाहर लाने के लिए। ये बात मनीष कश्यप के लिए हम बोल रहे हैं कि आप मनीष कश्यप के लिए, आप पत्रकार हैं, मनीष कश्यप भी पत्रकार हैं, आप कितना आवाज़ उठाए हैं मनीष कश्यप के लिए, जो लाखों युवाओं को, लाखों गरीबों की आंसू पोंछने वाले, गरीबों माँ की आंसू पोंछने वाले, आज उनकी माँ की आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आप कभी आवाज़ उठाए हैं? आज देखिए लाखों लोग यहाँ पे भीख मांग रहा है रोड पे। कहाँ रोजगार है? तेजस्वी जी बोले थे रोजगार की बात, कहाँ रोजगार, कहाँ गया? नीतीश जी बोले थे रोजगार, कहाँ रोजगार, कहाँ? सब युवा पढ़ के भटक रहा है, रोड पे है क्या भाई? नहीं है, नहीं कोई रोजगार है, कोनो आदमी के जीने नहीं दे रहा है, सब इधर उधर भटक करके भाग रहा है, सब आदमी सब इधर उधर। सिस्टम एकदम बोला। मैडम आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप क्या गलत कर दिए हैं कि उनको तमिलनाडु में लेके चला गया यहाँ के? मनीष कश्यप के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं? आप पटना के पत्रकार हैं, वो यूट्यूबर। हमारा काम है सर, हम लेके जाते हैं जो भी मुद्दा होता है, हमारा काम है आप लोग की बात रखना, समझ रहे हैं? हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसी का सपोर्ट कर आपके ऊपर FIR हो जाए तो मेरा चैनल थोड़ी खड़ा होगा, मुझे खुद जाना होगा, मेरे ऊपर थोड़ी सा चैनल आ जाएगा कि आइए इतना सपोर्ट करिए। आपको समझना, आप लोग पब्लिक है ना, आप लोग आपको आवाज़ उठाना होगा ना, आप आवाज़ उठाती हैं, बोलिएगा तो लेके जाएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना मनीष कश्यप को बाहर किया जाए, क्या गलत कर दिए हैं? बाहर निकालने की इच्छा है। गए हैं तो अच्छे चीज न दिखाए हैं। अब बिहारी कहाँ नहीं पिटाता है, आपसे पूछ रहे हैं, बिहारी कहाँ नहीं पिटाता है? हर राज्य में बिहारी पिटाता है, लेकिन वो दिखा दिए, कौन सा बड़ा गलती कर दिए? उनसे पहले जो पेपर में निकला, टीवी चैनल में चला, बड़ा बड़ा नेता लोग सब किया, उन पे FIR नहीं हुआ, मनीष कश्यप पे FIR हो गया। के दुनिया के जहान के सब के मार के माने की बेलगा देता है, कोई के जीने नहीं दे रहा है, नहीं मारता है, मार के माने की सबका अति कर देता है। एक मिनट, क्या आज तक हम लोगों का भला हुआ है? कितना हम लोगों का आवाज ऊपर तक उठाइए, गरीबों को भला करने वाला न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा। जो भी जीत के जाता है अपना घर पहले बनाता है, मंदिर के नाम पर लड़ाओ, मस्जिद के नाम पर लड़ाओ, हम लोग लड़ जाते हैं चूँकि सबसे नाजुक हम ही लोग कहलाते हैं। हम लोग का केस वहाँ तक नहीं जाता है, अपने में भले लड़ मर जाते हैं। क्या हमको आप ये दिलवा सकती हैं यानी कोई लाभ वगैरह? अगर लाभ दिलाने का आप अधिकार रखती हैं और महल्ले रोड आप इस तरह का हम लोगों का प्रश्न पूछती हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, आप पर भी भरोसा नहीं है, बहुत गुस्सा है, भरोसा नहीं है, क्योंकि ये देश भरोसे में अब नहीं जी रहा है, जिसकी ढपली उसकी राग चल रही है। हम लोग भाई 60 साल उम्र ऐसे न बिता दिया है, और आप जो इस तरह से हम लोग का स्टेटमेंट लेती हैं, क्या जनता सोचती है कि स्टेटमेंट ले रहे हैं तो कल मेरा भला हो जाएगा? हर बच्चे, हर गरीब भूखमरी का शिकार है, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, मेरी आ जाए, आपकी आ जाए, उनकी आ जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जनता क्या चाहती है? रोटी, झोपड़ी। आप तो अभी आ रहे हैं तो झोपड़ी सबको कबाड़ा जा रहा है, कहाँ जाएगी जनता? आप कहाँ जाएगी? मेरे कहाँ जाएगी? कहाँ पर बेचेगी? पहले बताइए ना आप। सब अगर रुको, एक आदमी को स्टेटमेंट देने दीजिए, या तो आप दीजिए या मैं दूंगा। नहीं, आप बोलिए। मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां की कार्रवाई हो सके, अन्यथा आवाज को लेकर रद्दी की टुकड़ी में मत डालिएगा। आपसे मेरा यही उम्मीद है, यही कामना है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, 60 साल तो मैंने खुद
कपास को ये किया है, तूना है, और तून के कपास को धागा बना के लट्टू नचाया है। तो मुझसे क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। ये गरीबों को देख करके आपके मन में क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। क्या पूछिएगा? आप भूख मर रहे हैं, आप रोटी दीजिएगा? लाइए हमको 2 रोटी या सब्जी खिलाइए। तो किसी की ताकत नहीं है इस धरती पर कि उसको एक गिलास उठ के पानी पिला दे। लेकिन वोट लेने के लिए आप मेरे पास आइएगा, क्योंकि बीत जाने के बाद फिर वैसा वक्त नहीं आवेगा कि हम सरकार में जा सकते हैं। इसलिए आपको फायदा, इसलिए आप मेरे पास आई हैं। इसमें आपका बेनिफिट है, इसमें आपका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? आप नाम कमाइएगा कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले हमने न्यूज़ इकट्ठा किया और देखिए इस तरह का न्यूज़ आया है। लेकिन आप मुझे कॉल करके नहीं बोलेंगे कि भाई आपका ये जो भाषण था गरीबों तक पहुंच गया है। कौन आदमी हाथ उठा के बोल दे कि हम सुखी संपन्न हैं? ना सुखी संपन्न होगा, ना हुआ। मरने के बाद धरती उलट पुलट करेगी तो अभी सुखी संपन्न नहीं होगा। लेकिन गरीबों को झोपड़ी चाहिए, रोटी चाहिए। आपसे कुछ दौलत नहीं मांग रहा। क्या बोलिए, हाँ या नहीं? सही बात। आप मेरी आवाज को उठाने का जरूर है कि कोशिश कीजिएगा, लेकिन वैसी कोशिश कीजिएगा ताकि जनता जान जाए इस ब्रिज के नीचे कि एक व्यक्ति महावीर मंदिर के सामने कुछ बोला था, उसका लाभ प्राप्त हुआ। हर घर में एक बच्चों को नौकरी दिलवा दीजिए, तब समझेंगे कि आप मीडिया वाली हैं। नहीं तो आप मीडिया से रिजाइन मारिए। हर घर में, हर घर में एक बच्चों को नौकरी दिलवा दीजिए, हर घर खुशहाल हो जाएगा। मेरा वादा है। वो सरकार करेगी, मीडिया के हाथ में नौकरी दिलवा। मीडिया आवाज उठाएगी। मीडिया आवाज तो उठाती है ना सर, आपके पास आ। मीडिया की आवाज जब बात नहीं मानती है सरकार, तो मेरी बात सरकार आप ही ना चूज करके लाते हैं। चुन के सरकार, अरे हम चुनते हैं सरकार। हम बड़ी विलंबना की बात है जो आप जो कह रही हैं मैडम। मैं एज ए पॉलिटिकल, मैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस टाइम इलेक्शन हुआ था 2020 में, उस टाइम बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, और बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन को देख के बिहार की जनता ने उसको जीत दिलाई थी। मगर पलटू राम तो पलट गए, जनता को धोखा दे दिया। ये बड़ी विलंबना की बात है। आज जनता आपको बता रही है, जनता कह रही है कि हम दुख के पुरोहित हैं, दुख के दामन में जी रहे हैं। आज दुख का हाल ये है कि सारे फुटपाथ को तोड़ा जा रहा है, मगर सरकार, नीतीश कुमार बैठे हैं, तेजस्वी यादव बैठे हैं। डीएम को फ़ोन करो तो डीएम फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये हाल है बिहार का। आज देख लीजिए, महीने में 1-2 जगह मर्डर हो रहा है, घर में घुस के लोग को मारा जा रहा है, चोरी डकैती, आपके महिलाओं के साथ बलात्कार, ये खुल के हो रहा है। पुलिस का मनमाहा चल रहा है। आज देख लीजिए, हवाई का जो है, ऑटो का मामला जो है, इस मामले लेके दबंगगिरी पुलिस वाले करते हैं, मन चाहा चालान काटते हैं। मैं तो दिन रात रोड पे ही रहता हूँ, पॉलिटिकल का से भी रहता हूँ। मुझे तो हर बात को संज्ञान में लेना पड़ता है, देखना पड़ता है। गरीब रो रहा है। नीतीश बाबू, अब कुछ देर नहीं चलेगा। बहुत बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना लिया। ये बेकार की बातें हैं। और जो आपने पीएम का ख्वाब देखा है, जनता देख रही है कि पीएम कौन बनेगा, किसकी सरकार होगी और किसका सिंहासन और किसकी ताजपोशी होगी, ये जनता देख रही है। ये तो वक्त बताएगा कि किसका टोपी किसके सर पर जाएगा। और ये जो विपक्षी दल और बॉम्बे की यात्रा और राजस्थान की यात्रा करना बंद कर दीजिए। बिहार की धरती, बिहार का व्यक्ति आपको खोज रहा है, आपको सीएम की गद्दी पर बैठाया है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से कि इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं वो। जिस टाइम उनको कुर्सी की जरूरत होती है तो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं,
और जब जब देखा बीजेपी से नहीं पट रहा है, बीजेपी तो सही मुद्दा को उठाती है तो उनको उनके पेट पे दर्द होने लगता है तो वो आरजेडी के दामन में चले जाते हैं। यही नीतीश कुमार 2005 में जब भाजपा के साथ सरकार बनाया था तो उस टाइम ने उन्होंने कहा था, यही बीच स्टेज पर मैक पर के सामने कहा था कि मैं जंगल राज को खत्म कर दूंगा। नीतीश जी वो जंगल राज कहाँ चला गया? फिर जंगल राज में तो लेके चले आए लोगों को, भ्रष्टाचारी में लेके चले आए लोगों को। हाँ, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, मर्डर खुलेआम हो रहा है। नीतीश जी आप कहाँ गए? सिर्फ आपका यही सोच है कि मुख्यमंत्री के सिंहासन में बैठे रहना है, अब बिहार की जनता को टोपी पहनाना है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2025 को चुनाव में इस बार जनता खुल के जवाब देगी और नीतीश कुमार को ऐसा उठा के फेंकेगी कि नीतीश कुमार सोचेंगे कि बिहार की जनता को जितना उन्होंने बेवकूफ बनाया है, एक एक सवाल का जवाब बिहार की जनता देगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और 2025 के चुनाव में बीजेपी फुल समर्थन में सरकार बनाएगी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के सिंहासन में बैठेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा आपसे मैडम, कम से कम लोगों की बात को नहीं, मैं पॉलिटिकल वे से मैं कह रहा हूँ कि मेरी बातों के जवाब आप नीतीश कुमार से लें। और मैं अल्पसंख्यक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम हूँ, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। कहते हैं बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की काम करती है। ये जो भ्रम फैला रहे आरजेडी के लोग कि मुसलमानों बचो बीजेपी से, ये भ्रम फैलाना बंद कर दो, ये भ्रम फैलाना बंद कर दो। कांग्रेस वालों, राहुल जी भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। और मैं सोनिया दीदी को कह देता हूँ ये भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। रोटी जो सेकना था वो बंद हो गया, अयोध्या मैटर बंद हो गया। उस टाइम फैसला जो आया था तो आपने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो जाएगा। आज सब शिक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका रोटी पक नहीं रहा, इसलिए आपके बदन में खुजली हो रही है। एक सवाल और है मेरा, कहते हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार है कह रही है कि बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम करेंगे, भाई भाई तो ही आएंगे। आपको कोई विरोध? बागेश्वर बाबा का पूरा भाजपा और मैं खुद अल्पसंख्यक मोर्चा प्रवक्ता के नाते हम लोग बहुत उनका स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत करेंगे। कोई विरोधी नहीं है, जो कोई विरोधी नहीं है। के नाम पे गठबंधन के नेताओं को मैं खुला चैलेंज करता हूं, उनको जो बोलना बोले, उससे भाजपा को कोई फर्क न पड़ा है न पड़ेगा। या तो मोटरसाइकिल पर हो, चाहे वो रिक्शा पर हो, चाहे वो साइकिल पर हो, मगर पुलिस वाले एक ही चीज जानते हैं कि है तो अब महागठबंधन की सरकार, मेरा कौन क्या कर लेगा, मेरा कौन क्या कर लेगा। मगर बिहार की जनता बहुत सटीक जवाब बहुत जल्द देने वाली है। जहाँ तक 2024 का सवाल है, मैं एक लास्ट बात कह देना चाहता हूँ और अपनी बात को मैं विराम पेश कर दूंगा। 2024 का जो सपना नीतीश कुमार देख रहे हैं, मैं नीतीश कुमार जी को कह दूं कि इन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी खाली ना हो। मैं कह दूं 2039 तक कोई वैकेंसी नहीं है। मोदी अगर नहीं होगा तो योगी बाबा तैयार हैं और बिहार में योगी का बुलडोजर चलेगा। इस बात को ध्यान रखें। और जितना महागठबंधन का जितना जो है ना लूट कांड हुआ है ना, सबका पत्ता खुलने वाला है। जो इतना बेरोजगार पड़े हुए हैं, ठेला पर एक ठेला पर चलाने वाला आदमी कम से कम 10 व्यक्ति के घर चलाता है। उस व्यक्ति को हटाया जा रहा है यहाँ पटना से रोड फुटपाथ पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जनता को फुटपाथ का जो व्यक्ति है, क्या उतना सरकार हमारा नीतीश कुमार रोजगार देगी? सबको सरकारी नौकरी देगी? नहीं देगी। तो फुटपाथ पर जो उतने व्यक्ति चल रहा है, जो हटाया बढ़ाया जा रहा है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सरकार तो हमारा दारूबंदी कर करके पूरा भारत में बन गए बहुत आदर्श सरकार कि मैं बहुत बढ़िया सरकार हूँ। मगर जो हम गरीब आदमी जी रहे हैं इस धरती पर, जो ठेला पर अपना परिवार का जीवन चला रहे हैं, और जीवन चलाने के बाद भी मेरा परिवार का जीवन नहीं चल रहा है, जो से मेरा ठेला भगाया जा रहा है, क्या मेरा सरकार हमको रोजगार दे रही है? क्या दुकान हमको दे रहा है सरकार? नीतीश कुमार नहीं दे रहा है। बोलिए आप, दे रहा है? हमारा एक फुटपाथ पर दुकान कितना चलता है आपको मालूम है? इसका अंदाज़ा है?
स्टेशन पे हमारा कितना दुकान चल रहा है, कितना हमारा बेरोजगार जी रही, गरीब आदमी जी रहा है, उतना सरकार हमको रोजगार दे पाएगा? नीतीश कुमार जी। तो देखा क्या कुछ कहा लोगों ने, लोग बहुत भड़के हुए हैं सरकार पर, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए थे लेकिन कुछ मिला नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा खुद उठाया है लोगों ने ये भी कहा है कि जो वो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, पीएम की सीट में वैकेंसी खाली नहीं है और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो थी वो ख़त्म हो चुका है, उसको मुद्दा बनाकर वोट बैंक ना ले, ये भी इन्होंने कहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार नहीं बख्शेंगे। तब तक के लिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।